सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलामुअलैकुम। स्पेशल रिपोर्ट विद मुदस्सर इकबाल के साथ हाजिर खिदमत है। नाज़रीन, आज लॉकडाउन का आखिरी दिन कहा जा रहा है और कल से नरमी है। इस हवाले से आज प्रोग्राम में बात होगी और आज हम बात करेंगे इस वक्त सूरत हाल के हवाले से कि आखिरी दिन लॉकडाउन के हवाले से है कि कल से नरमी होगी। ये किस किस्म की नरमी है, किस तरह से ये नरमी होगी, क्या वाकई तमाम मार्केट्स खुल रही हैं या नहीं खुल रही हैं। ये फ़ैसला इस वक्त ऐसा है कि ख़ुद ताजिर भी परेशान है, दुकानदार भी इस वक्त हैरान है कि कौन सी मार्केट्स खोली जा सकती हैं, कितनी दुकानें खुलेंगी, क्या तरीक़ाकार होगा, इसको समझने की भी आज कोशिश करेंगे। हमारे साथ इस वक्त हमारे ब्यूरो चीफ्स मौजूद हैं। कराची से शाहिद जतोई साहब हैं, बहुत शुक्रिया शाहिद साहब, आपके वक्त का हमारे साथ होंगे। इस्लामाबाद से गुलाम मुर्तज़ा, ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद, गुलाम मुर्तज़ा आपका भी शुक्रिया। उमैर यासिर हमें पेशावर खैबर पख्तूनख्वा की सूरत हाल उनसे जानेंगे। उमैर आपका भी शुक्रिया। इस्लामाबाद से आगाज़ करते हैं जहाँ पर कल ये फ़ैसला हुआ और आज सूबे इस हवाले से लाया अमल तरतीब दे रहे हैं। गुलाम मुर्तज़ा, क्या अब ये तरीक़ाकार होगा, कौन सी मार्केट्स हैं जो खोली जाएंगी? ताजिर तो खुद परेशान है, वो हमें फ़ोन करके पूछ रहे हैं हमारी दुकानें खुलनी हैं नहीं खुलनी हैं। ये इबहाम सा क्यों है कि कुछ शटर वाली दुकानें खुलेंगी, जो मेन के ऊपर मार्केट्स हैं वो खुलेंगी, ये क्या होने जा रहा है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया मुदस्सर साहब। बड़ी ही दिलचस्प सूरत हाल है ये कि एक तरफ तो हमें डर खौफ है इस पेंडेमिक का कि कहीं इसके असरात जो हैं वो माशरे को अपनी गिरफ्त में ना ले लें। दूसरी तरफ ये जो कल मज़ाक़ा खेज़ जो ये फ़ैसला एक किया गया है, इसमें इस्लामाबाद की हद तक मैं आपको दिलचस्प सूरत हाल ये बताऊँ कि आज वहाँ बहुत सारे जो सेक्टर्स हैं उसमें दुकानें खुल चुकी हैं और लोगों ने लॉकडाउन वगैरह जो है उसको हवा में उड़ा दिया है। ये एक बराए नाम लॉकडाउन था जो मौजूद था, यानी कि हम ये कह सकते हैं कि जो सेक्टर्स हैं, सब सेक्टर्स हैं, वहाँ पे मार्केट्स खुली थी, वहाँ दुकानें खुली हुई थी, लेकिन जो मेन सेक्टर्स हैं, मरकज़ हैं, वहाँ पे ये दुकानें जो हैं सिवाय ग्रोसरी के और अद्वियात के बाकी जो शॉप्स थी वो बंद थी। लेकिन आज मैं इस्लामाबाद की सूरत हाल में आपको ये बताऊं कि आज ये तमाम जो दुकानें हैं वो खुल चुकी हैं। मेन मरकज़ जो हैं उनमें बड़े बड़े जो शॉपिंग सेंटर्स हैं उनके हवाले से SOPs का इंतज़ार है। बाकी छोटी मार्केट्स जो हैं वो लोगों ने खोल दी हैं और ये लॉकडाउन को हवा में उड़ा दिया गया है। जिस तरह से आपने बड़े ही दिलचस्प अंदाज में ये सवाल पूछा कि कौन क्या करे, किस तरह से इसकी जो तौज़ी है इस लॉकडाउन की, नरम करने की, स्मार्ट लॉकडाउन की की जाए। अब हमने आज हमारे जो ताजर दोस्त हैं इस्लामाबाद में उनसे पूछा तो उन्होंने कहा जिसको समझ आई है ये कि ये लॉकडाउन नरम कर दिए गए, खोल लिए गए, उन्होंने दुकानें खोल ली हैं। अच्छा। जिनको अभी ये समझ नहीं आई है कि लॉकडाउन नरम नहीं किया गया तो वो पूछ रहे हैं कि लॉकडाउन कब नरम है, कहाँ से नरम होगा, किधर से नरम होगा, तो कैसे हम खोलेंगे। कहते हमें तो ये समझ आई है वज़ीर-ए-आज़म की तकरीर से कि दुकानें खोली जा सकती हैं, हमने दुकानें खोल दी हैं। सही, तो ये अब तरीक़ाकार हुआ है कि इस तरह से जिसको जो समझ आई है गुलाम मुर्तज़ा उसने वो कर लिया है। तो इसी तरह से फिर अगले आने वाले वक्त में देखेंगे कि क्या होगा। शाहिद जतोई साहब हमारे साथ मौजूद है। शाहिद साहब, कराची में भी वो समझ आई है, आज वज़ीर आला ने ये बहरहाल फैसला किया जो कारोबार बंद था वो बंद रहेगा, ये फिर क्या होगा कि दुकानें नहीं खोली जाएंगी सिंध के अंदर? मुदस्सिर साहब, आपने जो सवाल किया है ना कि कौन सी दुकानें खुलेंगी और कौन सी नहीं खुलेंगी, यही सवाल आज वज़ीर आला सिंध ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि उन्होंने यही सवाल आज सुबह वफाकी हुकूमत से किया और उनसे वजाहत तलब की कि कौन सी दुकानें खुलेंगी और कौन सी बंद रहेंगी। तो वज़ीर आला का कहना ये है कि उन्हें बताया गया कि चारों सूबों में बड़ी जो मार्केट्स हैं, शॉपिंग मॉल्स हैं, वो बंद रहेंगे। जो कम्युनिटी शॉप्स हैं यानी अलग अलग हैं, दूर दूर हैं और जहाँ ज़्यादा रश नहीं होता है सिर्फ वो खुलेंगी। जिनको हम कहते हैं कि माले की दुकानें हैं वो खुलेंगी। सरों में तो और ज़्यादा रश होता है। ये जो है अभी तक मतलब ये वज़ीर आला के जहन में भी ये कन्फ्यूजन था, इसीलिए उन्होंने आज सुबह फ़ोन किया फेडरल गवर्नमेंट से, इसमें मज़ीद वजाहत तलब की कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि बड़ी मार्केटें बाकी सूबे खोल दें और सिंध में बंद रहें, इसलिए कि इन पे बहुत ज़्यादा प्रेशर है ताजरों का। और सिंध, कराची ख़ास तौर पर जो है
यहाँ सबसे बड़ी मार्केट्स हैं और यहाँ सबसे बड़ा बिज़नेस होता है और यहाँ पूरे मुल्क से जो है वो चीज़ें सप्लाई होती हैं, बड़ी बड़ी मार्केट्स हैं वो सारी। शायद साहब अगर बड़ी मार्केट्स नहीं खुलती हैं, अगर थोक की मार्केट्स नहीं खुलती हैं, तो फिर छोटे मोहल्ले की या छोटे इलाकों की दुकानें अगर खोल भी दी जाएं तो वहाँ तो 2 दिन में जो पड़ा हुआ स्टॉक है वो ख़त्म हो जाएगा। ये तो आपको भी मालूम है कि कराची से अंदरून सिंध जाने वाला जो स्टॉक है वो 1 हफ्ते के लिए होता है, कराची में आने वाला रोज़ाना की बुनियाद पर होता है। तो फिर ये कैसे मैकेनिज़्म चलेगा? जी मैं वही सूरत हाल है, इस पे कन्फ्यूजन है, इसी पे कन्फ्यूजन है, इसी पे SOPs बना रहे हैं। और वज़ीर आला सिंध अभी थोड़ी देर पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस में कह रहे थे कि अभी हमारे पास मामलात को सुलझाने के लिए समझने के लिए तीन दिन है। कल 9 मई को जो है वो दुकानें नहीं खुलेंगी, कल और परसों, यानी जो नया फैसला है उसके मुताबिक सैटरडे और संडे, हफ्ता और एतवार मुकम्मल लॉकडाउन होगा। यानी फैसले का जो नए फैसले का इतलाक है वो हफ्ता और एतवार से हो रहा है। पहले दिन पहला जो है मुकम्मल लॉकडाउन होगा, दूसरे दिन भी मुकम्मल लॉकडाउन होगा। पीर से जाके पता चलेगा कि क्या खुलना है क्या नहीं खुलना है। ठीक, कल कह रहे हैं कि हमें 2 दिन मजीद मिल गए हैं, हम एक दूसरे से अंडरस्टैंड करेंगे, एक दूसरे से समझेंगे कि क्या होना है। कहीं ऐसा ना हो कि पूरी कन्फ्यूजन में जो है वो मार्केटें खोल दी जाएँ और फिर रश बढ़ जाए और फिर जो कोरोना का स्प्रेड है वो ज़्यादा तेज़ी से हो। बिल्कुल, अब तो रश तो बढ़ेगा क्योंकि एक तो रमज़ान मुबारक की वजह से, फिर दूसरा ईद के सीज़न है और लोग तो इस इंतज़ार में कि जैसे ये मार्केट्स खुलें और वो बड़ी तेज़ी के साथ मार्केटों में जाएंगे और ये ऐसा होगा। ये तो हम सूरत हाल पर जानेंगे भी कि कितना रश आज रहा है मार्केट्स में। उमैर यासिर, KPK की हुकूमत को समझ आ गई जो वफाक ने कल ऐलान किया था कि किस तरह से मार्केट्स खुलनी हैं, या जैसे इस्लामाबाद में या पंजाब में या सिंध में कन्फ्यूजन है, वहाँ भी कन्फ्यूजन ही नज़र आ रही है? देखें, जो ऐलान करने वाली वफाकी हुकूमत है, लगता ऐसा है कि वो ख़ुद भी कंफ्यूज है। तो फिर KP हुकूमत को कैसे समझ आ सकती है ये बात? क्योंकि जिन दिनों में लॉकडाउन था, तो चले हम पेशावर की हद तक तो हम कह सकते हैं कि कुछ हद तक लॉकडाउन था, बाज़ार कुछ हद तक बंद थे। लेकिन पेशावर के अलावा जो दूसरे शहर हैं वहाँ पर तो अगर बात की जाए एक आम अल्फाज में, तो कैसा लॉकडाउन और कौन सा लॉकडाउन। अच्छा, तो वहाँ पर तो इसी तरह लोगों का रश था, लोग समझ ही नहीं रहे थे, ना दुकानदार ना ही वहाँ की। देखें 2 दिन पहले हमारी डेरा इस्माइल खान में एक साहब से बात हो रही थी, तो वो ये बता रहे थे कि हम लोग तो समझ ही नहीं रहे DA खान में कि वाकई कोरोना वायरस है भी सही कि नहीं। यहाँ के ना लोगों को इस चीज़ का एहसास है, ना वहाँ की इंतज़ामिया में इस चीज़ की एक विल है कि हमने हुकूमत की जो अहकामात हैं उस पे उसकी सही रूह के मुताबिक उस पर अमल करवाना। तो कन्फ्यूज़न ही कन्फ्यूज़न। आपने जैसे सवाल किया तो बिल्कुल ये बात दुरुस्त है कि कन्फ्यूज़न है। कौन से कारोबार खुलेंगे, किस हद तक खुलेंगे, किस हद तक वहाँ पे SOPs पर अमल दरामद होगा और कैसे होगा। तो ना उस पर आवाम इतनी अच्छे तरीके से अमल दरामद की कोशिश कर रही है, ना वहाँ पे इंतज़ामिया, ना वहाँ पे जो ऊपर फ़ैसले करने वाले हैं, फ़ैसला साजी में शरीक लोग हैं, वो उस चीज़ को दुरुस्त तरीके से इम्प्लीमेंट करवा रहे हैं। तो एक कन्फ्यूजन ही कन्फ्यूजन है। और जिसका रिज़ल्ट क्या हो रहा है कि मतलब इस लॉकडाउन में भी अगर पख्तूनख्वा की सिर्फ बात की जाए तो पेशावर कोरोना के केसेस में सबसे ज़्यादा है। यहाँ पे अमवात की जो शरह है मेरे ख्याल में वो दूसरे सूबों से भी कहीं ज़्यादा है। बिल्कुल। अच्छा, इस पे हम बात करते हैं कि एक तरफ तो लॉकडाउन है, दूसरी तरफ मरीजों की जो तादाद बढ़ रही है उमैर, उस हवाले से। लेकिन ये हम इसको थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं। मैं गुलाम मुर्तज़ा से जानूंगा क्योंकि सबसे बड़े बड़े दिमाग तो इस्लामाबाद में बैठते हैं उस काबीना इजलास में, और फिर जब ये मीटिंग होती है सारी की सारी, उस पर भी हम बात करेंगे। हम बात कर रहे हैं इस वक्त लॉकडाउन के हवाले से। गुलाम मुर्तज़ा, मैं आपसे एक चीज़ जानना चाहूँगा, ये कल कमेटी बैठी, तमाम सूबों और वफाक और वज़रा और तमाम लोग थे, उसमें ये जब शाम को ये फ़ैसला हुआ कि जी कल से ये लॉकडाउन, परसों से यानी कि हफ्ते के रोज़ से ये लॉकडाउन में नरमी होगी, तो अब ये कन्फ्यूजन हो रही है। वहाँ एक बड़े बड़े दिमाग असद उमर साहब, हम्माद अज़हर साहब, जब वो बैठे हुए थे, जब कल उन्होंने ऐलान किए, तो वो वहाँ क्लैरिटी नहीं हुई है सूबों के साथ मिलकर के क्या होगा। अब सूबे बैठ के ये फहरिस्तें बना रहे हैं कि क्या होगा। सिंध अब ये फैसला कर रहा है कि 3 दिन हमें मिल गए, हमें क्या करना होगा।
तो ये उस कमेटी में क्या फैसला किया फिर इन्होंने? वो फिर आके 1 घंटा की जो प्रेस ब्रीफिंग हुई जिसमें वजीर आजम भी थे, दीगर वज़रा और मुशीर भी थे, फिर वहाँ क्या कर रहे थे ये लोग? बिल्कुल आपकी बात दुरुस्त है कि इससे काफ़ी हद तक कन्फ्यूजन जो है वो बड़ी है। जिस तरह वो एक शेर है कि साफ छुपते भी नहीं, सामने आते भी नहीं, क्या खूब पर्दा है, चिलमन से लगे बैठे हैं। तो ये ऐसा कुछ ये लॉकडाउन का ऐलान हुआ है, ना लोगों को पता चल रहा है कि ये मज़ीद इसमें सख्ती हुई है, ना लोगों को पता चल रहा है कि नरमी हुई है। बुनियादी तौर पे जिस तरह से पहले मैंने अर्ज़ किया कि ये एक विज़डम दे दिया गया है वफाक की जानिब से, आप इसको एक शऊरी कोशिश आप ये कहें कि वफाक ने की है कि तमाम सूबों को बता दिया है कि लॉकडाउन हफ्ते वाले दिन से नरम कर दिया जाएगा, छोटी मार्केट्स को खोलने की इजाज़त है, सहरी से 5 बजे तक दुकानें खुलेंगी और उसके बाद दुकानों को बंद करना पड़ेगा। बाकी जो यूटिलिटी आइटम्स हैं वो खुली रहेंगी। कपड़े और जूते की जो दुकानें हैं या दीगर जो इस तरह की आइटम्स हैं वो छोटी मार्केटों में वो खुली रखी जा सकती हैं। तो अब होता अमूमी तौर पे यही है कि जो विज़डम है वो आता है फ्राम द फेडरल गवर्नमेंट, या जिस तरह आपने कहा कि यहाँ ज़हीन लोग बैठे हैं, तो विज़डम वहाँ से आगे निकलता है और फिर ये स्प्रेड होता है टू ऑल प्रोविंसेस और डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट्स। अब ये है कि तमाम लोग जो इलाके हैं वहाँ के, जो एक तो प्रोविंसेस के जो अथॉरिटीज़ हैं वो डिसाइड करेंगी आगे कि उन्होंने किस तरह के लोगों को इजाज़त देनी है कारोबार खोलने की और किस तरह के। चलें, अगर सूबे इस विजडम को कन्फ्यूजन ना समझें और समझ जाएं कि वाकई क्या कहा गया है, क्योंकि अभी तक आप मैं तो समझ नहीं पा रहे हैं कि क्या तरीकाकार है। शायद साहब आप कल कह रहे थे ये मज़ीद सख्त लॉकडाउन है, कैसे मज़ीद सख्त लॉकडाउन है सर? यहाँ पे तो हमने जिन छोटी मार्केट की बात कर रही है वो तो मैं पिछले हफ्ते में देख चुका हूँ कि कितनी शदीद तरीके से वो मार्केट्स अंदर खुली हुई थी और वहाँ पुलिस बाहर मेन सड़क पर खड़ी है जहाँ सब दुकानें बंद है, लेकिन अंदर मार्केट्स वो सारी खुली थी जिनको अब इजाज़त मिलना है पीर तक। तो फिर वो कौन सा लॉकडाउन है? अब इनको बस ये है कि आज़ादी के साथ ये खोलने की इजाज़त हो जाएगी। शायद साहब देखें, जो लॉकडाउन है बुनियादी तौर पर इसको ख़त्म नहीं किया गया है। आप मार्केटें पहले भी खुल रही थी, वज़ीर-ए-आज़म के ऐलान से पहले भी खुल रही थी और वज़ीर-ए-आज़म के ऐलान के बाद अब शायद ज़्यादा खुलने लगे, लेकिन हकीकतन ये ऐलान जो है लॉकडाउन ख़त्म करने का नहीं है। बड़े कारोबार बंद रहेंगे, बड़ी मार्केटें बंद रहेंगी, शादी हाल बंद रहेंगे, शॉपिंग मॉल बंद रहेंगे, ट्रेनें नहीं चलेंगी, बसें नहीं चलेंगी, ट्रांसपोर्ट पब्लिक ट्रांसपोर्ट किसी किस्म की नहीं चलेगी। तो पाबंदियाँ तो पहले से, यानी उनको बाकायदा वज़ीर-ए-आज़म ने इन पाबंदियों को बरकरार रखने का ऐलान किया है और ये भी नहीं बताया है कि ये पाबंदियाँ कब तक रहेंगी। गैर मुअय्यना मुद्दत वाला मामला है। बिल्कुल सख्त लॉकडाउन है जो कल वज़ीर-ए-आज़म ने ऐलान किया, सख्त लॉकडाउन है। सिर्फ मार्केटें दुकानें खुलने के हवाले से जो कन्फ्यूजन है इसका फैसला या तो पुलिस करेगी या लोग खुद ही करेंगे। मेरे ख्याल में इस पे जो मुझे लगता है ये खुद वाला जो बात है ना आपकी, ये खुद ही वाला मामला, जैसे गुलाम मुर्जा कह रहे थे खोल ली है, कुछ लोगों को समझ आ गई है, कुछ को नहीं समझ आई तो उन्होंने अभी तक नहीं खोला है। अब देखते हैं कि अगले आने वाले दिनों में ये क्या किया जाएगा। हमें यहाँ पर ब्रेक लेना है, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, फिर सूरत हाल के हवाले से बात करेंगे कि मरीजों की तादाद बढ़ती जा रही है और इस वक्त लॉकडाउन खोला जा रहा है लेकिन हॉस्पिटल्स में इंतजामात नाकाफ़ी हैं। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, मजीद बात हो। ब्रेक के बाद आपको खुश आमदीद कहते हैं और हम बात कर रहे हैं इस वक्त मुख्तलिफ शहरों की और मुख्तलिफ सूबों के अहवाल जान रहे हैं। सक्खर से शाहिद अली इस वक्त ब्यूरो हेड हमारे साथ मौजूद हैं। शायद सक्खर में क्या सूरत हाल है? एक तो लॉकडाउन खुल रहा है, दूसरा मरीजों की तादाद और यहाँ की सहूलियात के हवाले से आगाह करें। देखिए, सक्खर जो है यहाँ पर चूंकि सिंध का बड़ा क्वारंटाइन सेंटर बनाया गया था, इस लिहाज से यहाँ पर सबसे ज्यादा जो है कोरोना के मरीज जो मुख्तलिफ इलाकों से लाए गए थे वो भी मौजूद हैं, लेकिन लोकल ट्रांसमिशन के केस भी काफी हद तक बढ़ गए हैं और 100 से ज्यादा केस हो गए हैं सक्खर में। और उसमें बहुत से लोग जो हैं होम क्वारंटाइन भी हैं, 52 के करीब लोग जो हैं घरों में इस वक्त क्वारंटीना में हैं। उन इलाकों को इंतजामिया ने सील कर रखा है।
लेकिन ये है कि बहुत से लोग यहाँ से सेहत खराब होकर आने हुए, कुछ बाहर के जो ज़ायरीन आए हुए थे वो भी गए हैं। तो लॉकडाउन की सूरत हाल ये है कि लॉकडाउन जिस तरह दूसरे शहरों में नजर आ रहा है कि लोग निकलते जरूर हैं अपने काम काज के लिए, लेकिन हद्दुल इम्कान पुलिस इंतजामिया कोशिश कर रही है कि किसी भी तरीके से लोगों को घरों तक महदूद रखा जाए। लेकिन लोगों की ये डिमांड जरूर थी कि कारोबार के लिए उन्हें कुछ स्पेस मिले, कुछ दुकानें खोलने का मौका मिले, क्योंकि कई मरतबा यहाँ कपड़ा मार्केट है, यहाँ बहुत बड़ी कपड़ा मार्केट है जो अंदरूनी मुल्क कपड़ा यहाँ से जाता है, उसमें भी कई मरतबा छापे लगे और ताजरों के खिलाफ मुकदमात हुए या उनका कपड़ा जब्त किया गया। इस तरह की सूरत हाल रोजाना की बुनियाद पर हो रही थी, जिसे देखते हुए ये फैसला बहुत जरूरी था सिंध हुकूमत का, ये वफाक का, कि कुछ ना कुछ कारोबार में स्पेस दिया जाए लोगों को। छोटे कारोबारी तबका जो है वो पूरी तरह यहाँ पर तबाह बर्बाद नजर आता है। ठेले वाले, दिहाड़ी मजदूर घंटा घर चौक पे सारा दिन जो है वो इस इंतजार में होते थे। ये बाकी पूरे मुल्क की तरह सखर में भी ये सूरत हाल है, लॉकडाउन की भी खिलाफ वर्जियाँ हैं, लेकिन गरीब आदमी परेशान भी खासा दिखाई देता है। लेकिन साथ ही साथ एक जो चीज़ है वो है मरज़ का फैलाव के हवाले से। उमैर, आप बता रहे थे कि यहाँ जो शरह अमवात है वो यकीनी तौर पर KPK के अंदर ज़्यादा है, वजूहात क्या हैं? लोग एहतियात नहीं कर रहे हैं, यहाँ पर सेहत की सहूलियात बेहतर नहीं हैं कि लोग हॉस्पिटल ही नहीं पहुँच पा रहे हैं और उनका मर्ज़ बढ़ रहा है? देखिए, हॉस्पिटल तो लोग पहुंच पा रहे हैं, अभी तक अस्पतालों के ऊपर इतना ज़्यादा बोझ नहीं पड़ा है। आमतौर पे तो ये प्रैक्टिस है कि जिन लोगों की हालत कोरोना वायरस लगने से ख़राब होती है, ज़ाहिर है वही अस्पताल तक पहुंचते हैं, और बाकी जिन लोगों में इस वायरस की तस्दीक होती है और वो लोग अगर स्टेबल होते हैं तो उन्हें घर में ही रहने का, अपने आप को क्वारंटाइन करने का मशवरा दिया जाता है। चूँकि पेशावर की आबादी बहुत ज़्यादा है सूबे के दीगर शहरों की निस्बत, और इस यहाँ पे जो देखा जाए तो ज़्यादातर जो उम्र 50 साल से ज़्यादा अफराद हैं, उम्र के अफराद हैं, उनमें ये चीज़ ज़्यादा सामने आ रही है। कुछ केसेस ऐसे भी हैं कि जो 50 साल से ज़्यादा के हैं, और जो लोग मौत का शिकार हो रहे हैं तो वो उनकी उम्रें भी 50 साल से ज़्यादा की हैं। तो ज़ाहिर है यही वजह है कि इसके अलावा लोकल ट्रांसमिशन, जैसा आपने कहा, बिल्कुल यहाँ पे लोकल ट्रांसमिशन बहुत ज़्यादा है, क्योंकि अब तो बाहर से आने वाले का सिलसिला भी बंद हो चुका है, ज़ायरीन का सिलसिला भी बंद हो चुका है, फ़्लाइटें भी बंद हैं, तो लोकल ट्रांसमिशन तेज़ी के साथ बढ़ती जा रही है। सही, उसकी एक वजह ज़ाहिर है जैसे पूरे मुल्क में है, उसी तरह यहाँ पर भी यही सूरत हाल है कि लोग शायद वो एहतियात का दामन उस तरह मद्देनज़र नहीं रख रहे जैसे उनको इस तरह का। बिल्कुल है कि लोग जो संजीदगी का अमल है वो शायद पूरे मुल्क में 5 से 10% है कि इस चीज़ को इतना ज़्यादा सीरियस लेकर एहतियात करें, वरना बड़े शहर हों या छोटे शहर हों उनके अंदर ये कुछ नज़र आ रहा है। फैसलाबाद से ब्यूरो हेड हमारे साथ खाबर अब्बास मौजूद हैं। खाबर, फैसलाबाद में तो सनतें खुले हुए बड़ा एक अरसा हो गया है, पहले ही जब इजाज़त दी गई थी, उसके बाद अब मज़ीद लॉकडाउन में नरमी के हवाले से भी खबरें सामने आ गई हैं कि कल से वो भी लॉकडाउन में नरमी हो जाएगी। तो फैसलाबाद इसका मतलब है 70% खुलने जा रहा है कल से। मुदस्सिर, देखिए फैसलाबाद जो है वो इब्तदाई तौर पे बहुत ही पुरसकून था और यहाँ पे किसी किस्म के केसेस सामने नहीं आ रहे थे। उसके बाद यहाँ पे एक क्वारंटाइन सेंटर भी बनाया और लोकल ट्रांसमिशन के केसेस भी सामने आना शुरू हो गया। अभी तक फैसलाबाद में जो 407 के करीब 107 के करीब जो है वो मस्बत केसेस। खबर अब्बास से हम रब्ता करते हैं, इस हमारा रब्ता उनसे मुनक़ता हुआ है। फैसलाबाद की सूरत हाल जानेंगे, कुछ मामलात आम है फैसलाबाद के हवाले से, क्योंकि सबसे ज़्यादा सनतें अगर कहीं खुली हैं तो सबसे पहले तो वो फैसलाबाद शहर था, क्योंकि सबसे पहले एक्सपोर्ट के जो सनतें खोली गई जिसमें टेक्सटाइल सेक्टर बहुत आम था, वो तमाम फैसलाबाद में ही खोली गई हैं। इस पर बात करेंगे, लेकिन इस्लामाबाद में एक चीज़ अहम है गुलाम मुर्तज़ा, ये पिम्स हॉस्पिटल जो सबसे बड़ा, बल्कि इस्लामाबाद नहीं, रावलपिंडी, इस्लामाबाद, चकवाल, आज़ाद कश्मीर, गिलगित तक के मरीज़ वहाँ पर मौजूद होते हैं। KP के बहुत सारे मरीज़ जो हैं हज़ारा बेल्ट के वो वहाँ पर मौजूद होते हैं। यहाँ सुने डॉक्टर्स के इस वक्त सूरत हाल ये है कि उनमें बड़ी तेज़ी के साथ ये फैल रहा है, रोज़ खबरें सामने आ रही हैं। क्या वजह है? वहाँ पर कोई ख़ास इक्विपमेंट उनको नहीं दिया गया, उनके PP नहीं मौजूद है उनके पास, कि ये तेज़ी के साथ डॉक्टर्स में फैल रहा है?
जी बिल्कुल, ये रिपोर्ट्स रोज़ाना हमें मौसूल होती हैं कि आज पिम्स के फ़लाँ डिपार्टमेंट का टेस्ट किया गया था और वहाँ से 3 डॉक्टर्स, 5 पैरामेडिक्स और 5 जो वार्ड बॉयज़ हैं और 7 उनके सैनिटरी वर्कर्स उनमें निकला है। रोज़ाना की बुनियाद पे ये रिपोर्ट्स आ रही हैं और इन रिपोर्ट्स के हवाले से जब रब्ता करते हैं, हमारे दोस्त हैं डॉक्टर असफंद यार जो कि YDA के रहनुमा हैं, उनसे जब बात हुई तो उन्होंने कहा कि हमने अपने तौर पे PPEs जो हैं वो लेके प्रोवाइड करने की कोशिश की है अपने दोस्तों को। और यहाँ पे सूरत हाल अगर हम ये कहें कि इसका तसव्वुर भी नहीं है पर्सनल प्रोटेक्शन इक्विपमेंट का डॉक्टर्स के हवाले से, तो बिल्कुल ये बात गलत ना होगी। यहाँ जिन लोगों को सिर्फ आइसोलेशन वार्ड्स जो है वो उन लोगों को दिया गया है, बाकी PPEs के हवाले से जिस तरह इस गुलाम मुर्तज़ा क्या वजह है इतना सामान तो कह रहे थे कि चाइना से आया है, तो वो सामान फिर किधर है कि अगर इस्लामाबाद का सबसे बड़ा हॉस्पिटल वहाँ पर ये सामान मुहैया नहीं है तो? बिल्कुल आप सही कहते हैं कि ये कहा गया है कि बहुत सामान आया है, लेकिन सामान की डिलीवरी वो उस वक्त नज़र आएगी अगर हर वार्ड में हर जो डॉक्टर है, हर नर्स है, हर पैरामेडिक्स है, वो PPEs पहने हुए हमें नज़र आएगा। अब आप अगर एमरजेंसी की सिर्फ बात कर लें कि अगर एमरजेंसी में 10 से 20 डॉक्टर्स मौजूद होते हैं और एमरजेंसी में आने वाले किसी मरीज़ का ये पता नहीं होता कि ये एक्सीडेंट से आ रहा है, ये किसी और काम से आ रहा है, ये खांसी से आ रहा है, नज़ले से आ रहा है और साथ ये कैरियर भी है बिल्कुल किसी कोरोना पॉजिटिव, लेकिन उनको भी उन्होंने वैसे ही ट्रीट करना है। वहाँ पे उनके पास भी कुछ नहीं है, वो सिंपल अपना स्टेथोस्कोप जो है वो लेके और वो घूम रहे हैं और साथ उनको वो चेक कर रहे हैं। वहाँ कोई ऐसा पर्सनल प्रोटेक्शन इक्विपमेंट उनको नहीं दिया गया। अभी OPDs खोलने की कल से बात की गई है कि 9 से OPDs भी जो है वो बतदरीज खोल दी जाएंगी। अब OPDs में कितना रश होता है, किस तरह से उसको मैनेज किया जाता है, हमने तो इन हॉस्पिटल्स में इस्लामाबाद और पिंडी की मैं बात करूँगा, इन हॉस्पिटल्स में हमने ये देखा है कि इन दिनों में बहुत ज़्यादा जो अहमियत दी गई है वो सिक्योरिटी के जो गार्ड्स हैं उनको वहाँ बदमाशी का लाइसेंस दिया गया है कि आपने किसी को अंदर नहीं जाने देना, आपने किसी को इधर से गुजरने नहीं देना, आपने इसको इधर से नहीं जाने देना। यही काम वहाँ पे किया गया है। वहाँ पे अदरवाइज हमें जो असल काम है कि डॉक्टर्स की प्रोटेक्शन वो शायद कहीं नजर नहीं आई है, लेकिन इंतजामिया सिक्योरिटी गार्ड नजर नहीं आ रही। और ये मुदस्सर साहब ये एक जुमला जो है, आप जिस तरह से आप सीरियसनेस का अंदाज़ा आप इस बात से लगा सकते हैं कि 9 मई से अनाउंसमेंट की गई है कि यहाँ लॉकडाउन जो है उसमें नरमी की जाएगी। साथ अगला जुमला जो है वो ये आता है कि हफ्ता इतवार को दुकानें जो नरम की गई हैं लॉकडाउन में वो बांध रहेंगी। कि खुदा के बंदो अगर यही अनाउंसमेंट करनी है तो मंडे का दिन अनाउंस कर दो 11 तारीख को कि 11 तारीख से ये इस तरह से होगा और 5 दिन दुकानें खुलेंगी, हफ्ते इतवार को बंद रहेंगी, हफ्ते वाले दिन लॉकडाउन खोल रहे हैं। गुलाम मुर्तज़ा मैंने ये कहा ना कि कंफ्यूजन वहाँ भी है, कंफ्यूजन यहाँ भी है कि हम भी समझ नहीं पा रहे कि क्या करना चाहते। अच्छा, राब्ता दोबारा से हमारा हुआ है खबर अब्बास से। खबर सबसे ज़्यादा सनतें वहाँ खुल गई, बहुत सा कारोबार खुल गया, कहीं SOP पर भी अमल हो रहा है या बस धड़ाधड़ जैसे पहले काम हो रहा था कोरोना से पहले वैसे ही मामला फैसलाबाद में चल रहे हैं? देखिए मुदस्सर, फैसलाबाद में तो हम इंतहाई जो है वो परेशान कुन सूरत हाल देख रहे हैं। अभी तो हुकूमत ने लॉकडाउन के हवाले से जो ऐलान किया है, ये ऐलान तो अभी बात का है, मगर हमने देखा कि पिछले 1 हफ्ते से मुसलसल फैसलाबाद की मुख्तलिफ मार्केट्स खुल रही हैं। ताजर हज़रात जो है वो अपनी दुकानें खोल रहे हैं। चोरी छिपे जो छोटे दुकानदार हैं वो परेशान थे खासे बेरोजगारी के हवाले से। उन्होंने मुतअद्दिद बार जो है हुकूमत से दरख्वास्त की कि ताजर हज़रात कुछ SOPs तय कर लें ताकि SOPs के मुताबिक जो है वो दुकानों को खोला जा सके और एहतियाती तदाबीर पर अमल दरामद करवाया जा सके, मगर हुकूमती संजीदगी कहीं भी नजर नहीं आई, जिसके बाद लोगों ने जो अपनी मदद के तहत दुकानें खोलना शुरू कर दी। और हमने देखा कि एहतियाती तदाबीर की धज्जियां उड़ाई जा रही थी और बहुत सारी एक्सपोर्ट की ऐसी मिलें, फैक्ट्रियां हैं जो मुकम्मल तौर पर खुली हुई थी, मगर उसके साथ जो उनका सामान आता है, माल आता है, जिसके जरिए से खाम माल के जरिए से उन्होंने माल तैयार करना होता है, वो सारे लोकल काम करने वाले अफराद हैं। अब वो लोकल काम करने वाले अफराद जो है वो चोरी छिपे अपनी फैक्ट्रियां और जो है वो तमाम साइजिंग्स या तो ये लॉकडाउन से पहले भी चोरी छुपे जो चीजें हैं, खबर वो आप बता रहे हैं कि वो तो चल रही थी और अब देखते हैं कि अगले आने वाले वक्त में क्या होगा। दूसरी तरफ ये हालत है कि तेजी से लोकल स्प्रेड हो रहा है। हमें यहाँ पर एक ब्रेक लेना है, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। पर कराची में जो इस वक्त स्प्रेड हो रहा है बड़ी तेजी के साथ, सबसे ज्यादा इस वक्त मरीज शरह के हिसाब से आ रहे हैं वो कराची में है और सिंध में है, उस पर हम बात करेंगे लेकिन ब्रेक के बाद।
ब्रेक के बाद आपको खुश आमदीद कहते हैं। पिछले दिनों में खबर बहुत ज़्यादा चल रही थी, आपने बोल की स्क्रीन पर भी देखी कि हॉस्पिटल्स में बहुत ज़्यादा रश हो गया। पर जब इसकी तहकीकात कर रहे थे तो 1000 मरीज़ भी हॉस्पिटल्स में नहीं है, तो फिर हॉस्पिटल में इतना रश क्यों बताया जा रहा है? क्या सिर्फ इतने इंतजाम थे? शायद जतोई साहब हमारे साथ हैं। शायद साहब, बस इतने इंतजाम थे कि 1000 मरीज़ नहीं हुआ और हाथ पाँव फूल गए सिंध हुकूमत के कि वहाँ तो मरीज़ ही मरीज़ हैं और अगर इससे ज़्यादा तादाद बढ़ी तो हम पर बोझ हो जाएगा। मुदस्सिर, जैसा कि उमैर बता रहे थे ना कि हॉस्पिटल्स पर कोरोना पॉजिटिव पेशेंट्स का फ़िलहाल इतना दबाव नहीं है। अच्छा, हो ये रहा है कि लोग जो है वो टेस्ट नहीं कराते हैं, अगर कोई सिम्टम्स हैं तो घरों में बंद हो जाते हैं इस खौफ से कि कहीं पकड़ के उन्हें क्वारंटाइन सेंटर न ले जाया जाए या किसी हॉस्पिटल में आइसोलेशन सेंटर न भेज दिया जाए। लोग टेस्ट ही नहीं कराते हैं, घरों पे रहते हैं। जब उनकी हालत बिगड़ती है अच्छा तो फिर वो हॉस्पिटल्स में ले आते हैं करीब उल मर्ग लोगों को, जो बिल्कुल या तो मर चुके होते हैं या मरने वाले होते हैं। अच्छा। वो एमरजेंसी में आते हैं, थोड़ी देर जिंदा रहते हैं, हॉस्पिटल वालों ने उन्हें डिक्लेयर करना होता है कि ही आर शी इज़ डेड। इस डिक्लेरेशन के बाद उसका टेस्ट भी नहीं होता कोरोना का, लेकिन वो बेसिकली कोविड पेशेंट ही थे जो मरे हैं। अच्छा, ऐसी लाशें रोज़ाना निकल रही हैं हॉस्पिटल से, ऐसे जिनकी कोई गिनती नहीं है, जिन्हें हम कोरोना के खाते में नहीं डालते हैं। अच्छा, ये खाते में नहीं डाले हुए लोग? बिल्कुल एक नया फिनोमेना है कराची के हॉस्पिटल्स का। और अच्छा। कुछ नहीं 10 से 15 ऐसी लाशें रोज़ाना निकल रही हैं एमरजेंसी से, जो पहले इस तरह कभी नहीं होता था। हमने डॉक्टरों से बात की है, वो ऑफिशियली कुछ कहने के लिए तैयार नहीं है, लेकिन हॉस्पिटल्स के जो अमला है, डॉक्टर्स हैं, पैरामेडिक्स हैं, बहुत ज़्यादा खौफजदा हैं। उन्हें पता है कि जिस पेशेंट को वो ट्रीट कर रहे हैं वो कोविड है, लेकिन उसने टेस्ट नहीं कराया है, वो उसे कोविड डिक्लेयर भी नहीं कर रहे, उसको हैंडल करना है। अगर पहले से पॉजिटिव हो और लोगों को पता हो कि ये कोरोना का पेशेंट है तो उसको उसी तरह हैंडल करें, लेकिन वो चूंकि टेस्ट नहीं हुआ होता उसको उस तरह हैंडल नहीं किया जाता। इस वजह से जो है डॉक्टर्स और पैरामेडिक्स में कोरोना बहुत तेज़ी से फैल रहा है और पैनिक है हॉस्पिटल्स में, बहुत ज़्यादा खौफ है। लोग जो है वो घरों में ही रहते हैं और जब हालात उनसे कंट्रोल से बाहर हो जाते हैं, मरीज़ संभाला नहीं जाता है, तब वो एमरजेंसी में आते हैं। तो शायद साहब ये तो फिर मामला बड़ा अजीब है। पिछले दिनों में डॉक्टर फुरकान का भी ये सीन हुआ कि वो बहुत उनकी तबीयत नासाज थी, उसके बाद वो एम्बुलेंस आई और फिर उसके बाद वो हॉस्पिटल की तरफ गए। ये तो आवाम की जिम्मेदारी है कि अगर थोड़े से भी सिम्टम्स हैं तो उन्हें फौरी तौर पर राब्ता हेल्पलाइन पे करना चाहिए या ख़ुद हॉस्पिटल तक पहुंचना चाहिए और वहाँ पर जिन हॉस्पिटल्स में ये चीज़ें मौजूद हैं। लेकिन एक और चीज़ भी तो ये कहा जा रहा है कि अब बेशतर हॉस्पिटल्स में टेस्ट की फैसिलिटी अभी तक नहीं बढ़ा पाए हम 2 माह के दौरान, चाहे वो सिंध हुकूमत हो चाहे वफाक हो। यहाँ पर भी अगर इंडस जैसे प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैं, SIUT जैसे इदारे हैं तो वो कर रहे हैं, सिंध हुकूमत के पास तो अभी भी कुछ नहीं है टेस्ट के लिए। नहीं, देखिए सिंध जो है वो रोज़ाना 5000 से ज़्यादा टेस्ट की कैपेसिटी हासिल कर चुका है, जो किसी और सूबे में नहीं है। आज भी तकरीबन। लेकिन सर उसमें मेरा सवाल ये है कि उसमें तो इंडस में जाके कहीं 26 से 2800 की कैपेसिटी है, जो एक प्राइवेट इदारा है SIUT कुछ टेस्ट कर रहा है। तो जहाँ जिना में प्रॉपरली कोई इंतज़ाम नहीं कर पाए 2-2.5 महीनों में कि हम यहाँ पर इतने बड़े टेस्ट कर सकते हैं, हम सिविल हॉस्पिटल में कोई बहुत बड़ा इंतज़ाम नहीं कर पाए कि हम यहाँ पर कोई टेस्ट करने की पोजीशन में होते। देखिए ये जो टेस्ट है मुदस्सिर, ये जो है लोगों को उनका टेस्ट किया जा रहा है जिन्हें गवर्नमेंट खुद ट्रेस करती है। लोग रजाकाराना तौर पर अपना टेस्ट नहीं कराते, बहुत कम लोग हैं जो अपना टेस्ट खुद करा रहे हैं, वरना उन पेशेंट्स का टेस्ट किया जा रहा है जिन्हें गवर्नमेंट ट्रेस करती है सही, या जिनकी ट्रैकिंग करती है। और ये मैं बता रहा हूँ कि आहिस्ता आहिस्ता टेस्टिंग कैपेसिटी जो है वो बढ़ रही है। आज भी 5600 से ज़्यादा टेस्ट हुए हैं। चलें, ये टेस्ट अगर जितना बढ़ेगा, जो आपने बताया कि जो लोग आ रहे हैं करीबुल मर्ग, वो सबसे बड़ा मसला है। ये है कराची में कोरोना फैल चुका है और लोग टेस्ट नहीं करा रहे हैं। और ये जो नया ट्रेंड है कि रोज़ाना 10 से 15 डेड बॉडीज़ जो हैं एमरजेंसीज से वो निकल रही हैं, ऐसा ये बहुत खौफनाक अमर है। गुलाम मुर्तज़ा, टेस्टिंग कैपेसिटी क्या इस्लामाबाद और गिरदनवा में वहाँ पर भी कोई बेहतर हुई है या वही बहुत कम टेस्टिंग है? और क्या बाकी रैंडमली कोई टेस्ट होना शुरू हुए हैं कि लोग आ भी रहे हैं, रुझान कुछ बना है? ये नहीं, इस तरह की कोई अभी तक सूरत हाल नहीं है कि इस तरह जो रैंडम टेस्टिंग है वो शुरू की जा सके। अभी तक जिसको किसी को सिम्टम्स होते हैं वो अपने किसी करीबी अजीज़ के साथ या किसी जानने वाले के साथ रब्ता करता है और बताता है कि मुझे ये सिम्टम्स आ रहे हैं, मेरा टेस्ट करवा दे, तो वो फिर NIH में किसी को सिफारिश करता है, किसी को कहता है, तो वो वहाँ पे जाके उसका टेस्ट होता है। यहाँ इस तरह से वो सूरत हाल नहीं है कि अगर एक बंदे को सिम्टम्स हैं
वो सीधा पिम्स हॉस्पिटल जाए और बताए कि मुझे सिम्टम्स हैं, मेरा टेस्ट किया जाए, ऐसा वहाँ कोई इंटरटेन करने के लिए डेस्क मौजूद नहीं है। इसी तरह की सूरत हाल बेनज़ीर जो हॉस्पिटल है पिंडी में उसमें भी है और बाकी हॉस्पिटल्स में भी इसी तरह से ही है। दूसरा जो आपने रैंडम टेस्टिंग की बात की है, यहाँ तो चाहिए ये था कि जो स्लम एरियाज़ हैं, जो दीगर ज़्यादा आबादी वाले इलाके हैं, वहाँ पे ख़ुद ब खुद चाहिए गवर्नमेंट को कि वहाँ टेस्टिंग के लिए सैम्पलिंग शुरू कर देते और किसी भी सैम्पलिंग टेक्निक के तहत उनको सैंपल किए जाता और उनको टेस्ट किए जाते। लेकिन ऐसा अभी तक कोई ऐसी सूरत हाल नहीं है। ना ये बहुत बड़ा सिटी है जिसको कंट्रोल नहीं किया जा सकता, ना यहाँ पे इस तरह की सूरत हाल है। ये बड़ा जो मैनेज सिटी है, घर नंबर लगे, लेकिन उसके बावजूद भी इस्लामाबाद में ऐसी कोई मिसाल नहीं बनाई गई है। एरिया हो या रशी एरिया हो या रैंडम टेस्टिंग का मामला हो, वो वहाँ भी नज़र नहीं आ रहा। तो पर कराची जैसा एक बड़ा शहर, लाहौर जैसे बड़े शहरों में तो सूरत हाल गंभीर हो सकती है। बहुत शुक्रिया गुलाम मुर्तज़ा ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद, उमैर यासिर ब्यूरो चीफ पेशावर हमारे साथ मौजूद थे, शाहिद जतोई साहब आपका बहुत शुक्रिया, ब्यूरो चीफ कराची हमारे साथ थे। मुदस्सिर इकबाल को प्रोग्राम से इजाज़त दीजिए। अपना बहुत ख्याल रखिए क्योंकि इस वक्त जितनी तेज़ी के साथ ये मरज़ फैल रहा है उसमें सिर्फ एहतियात ही एक वाहिद इलाज है। अल्लाह हाफ़िज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।